Hello dear Aries, welcome to my channel and this is your monthly reading for October। तो अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि अक्टूबर का महीना क्या लेके आ रहा है। ये एक जनरल मंथली रीडिंग है, तो बहुत ही जनरल रीडिंग्स आएंगी, चाहे वो लव हो, करियर हो, हेल्थ हो, बिजनेस, मनी, पैसा, जो भी हमें कार्ड दिखाना चाहेंगे हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आपके फर्स्ट वीक से। आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्पेयर्स एंड द नाइट कार्ड। ये मुझे बता रहा है कि आपकी बहुत ही गिविंग एनर्जीज हैं। आप काफी चैरिटेबल किस्म के इंसान हो सकते हो। इस वीक काफी चैरिटी कर सकते हो। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एफर्ट्स कर सकते हो, दान दे सकते हो। हो सकता है कि घर वालों को बाहर ले जाओ तो आप ही पैसे पे करो। एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ इंसान गिविंग नेचर का है, राइट, काइंड एंड गिविंग नेचर का है। बट अनफॉर्चुनेटली जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो वो काफी इमेच्योर है, राइट, काफी अटेंशन सीकिंग भी है। हो सकता है उनको अटेंशन मिलती भी हो, उनको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना बहुत पसंद है, राइट। मैं देखती हूँ कि जैसे जितना ज्यादा आप उनको देना चाहते हो, एफर्ट्स करना चाहते हो उस रिलेशनशिप में, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ये इंसान आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, नेचर में इमेच्योर भी हो सकते हैं, यानी आप दोनों में आप ज्यादा वाइज हो। सो एरीज, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट जो आप चाह रहे हो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं, उनकी एनर्जीज ही ऐसी नहीं है। वो है फन लविंग। उनको जब तक अटेंशन मिलेगी उनको मजा आएगा, नहीं नहीं तो वो दूसरे इंसान पे जंप कर जाएंगे। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, दे विल स्विच। तो अगर आपको लग रहा है इस इंसान ने आपको छोड़ दिया और ये मूव ऑन कर गए हैं, सेपरेशन का क्योंकि कार्ड आ रहा है, हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। आपको न्यूज भी आ रही होगी कि ये इंसान आप इस लड़की के साथ पकड़ा गया, इस लड़की के साथ पकड़ा गया। ट्रस्ट मी, वो प्यार नहीं है, राइट। वो भी आपकी तरह उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। सो अनफॉर्चुनेटली जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर रहा है, राइट। तो आपको सोच समझ के चलना है कि आप क्या चाहते हो। अभी उनको रियलाइज नहीं होगा कि उसने क्या खोया क्या पाया, राइट, बट फ्यूचर में उनको जरूर इस बात का रिग्रेट होगा कि मैंने गलती करी है। ऑलराइट, ये भी हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हो, जहाँ जो इंसान, जो एचआर वहां बैठा हो, जो बॉस वहां बैठा हो सकता है वो काफी इमेच्योर हो। चाहे चाहे आपसे एज में बड़ा हो, चाहे छोटा हो, दिमाग से इमेच्योर हो, यानी कि वो इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, राइट। जिसने हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया हो, बाद में उसको लगेगा यार ये अच्छा कैंडिडेट था, इसको ले लेना चाहिए था, राइट। ये रिग्रेट होगा लेकिन बाद में। अभी के लिए आपका नाता किसी से टूटता हुआ नजर आ रहा है, आप किसी से दूर जाते हुए नजर आ रहे हो, राइट। सो ये डेफिनेटली डिस्टेंस का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपका और किसी पार्टनर का लॉन्ग डिस्टेंस भी चल रहा हो। दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। नाउ रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं अगर आपके पार्टनर्स की नहीं है तो। आपके सेकेंड वीक में कार्ड आए हैं 1 ऑफ स्पेयर्स एंड द हर्मिट कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद काफी होपफुल हो, जैसे कि चीजें सुधर जाएंगी, वो इंसान वापस आ जाएगा, चीजें सुधर जाएंगी, राइट। या हो सकता है वो जॉब में मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप काफी होपफुल हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा सच्चाई आपके सामने आएगी, रियलिटी चेक, यानी कि जैसा आपने सोचा था लेकिन वैसा नहीं होगा। जब ये सच आपके सामने आएगा, सच कैसा सच, फ्यू एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, जैसे कि आपको पता चलेगा कि ये इंसान तो किसी और के साथ पकड़ा गया, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम आपके करियर के बारे में देखें कि कोई और हायर हो चुका है ऑलरेडी, नॉट जस्ट जॉब या जिस पार्टनर के लिए आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, अनफॉर्चुनेटली आपको न्यूज मिलेगी कि ऐसा नहीं हुआ है और ऑलरेडी कुछ हो गया है, राइट, यानी ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। ये सच सुन के आपको बहुत ज्यादा हर्ट होएगा, डेफिनेटली शॉक लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुने तो वो आपको शायद ठीक ही गाइड कर रही होगी, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी नहीं। आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी कि कुछ गड़बड़ है, राइट। तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट करा उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, चाहे फ्रेंडशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप्स है, या ऑफिस में आपके कोलीग्स या बॉसेस हैं।
आप लोग अपने आप को आइसोलेट करने लग जाओगे, अलग रखने लग जाओगे कि सबसे बात बंद कर दोगे, राइट। उसके बाद जो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लगोगे, इसके बाद लाइफ में जो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बेंड आएगा, फिर आप देखना कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप इनवर्ड जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप ही सुनने लग रहे हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाओगे, क्योंकि आपको इतने धोखे मिल जाएंगे, इतने लोग आपका ट्रस्ट तोड़ देंगे, इतने लोग आपसे छुपा रहे होंगे चीजें, गेम्स प्ले कर रहे होंगे, जो आपको हो सकता है अक्टूबर के सेकेंड वीक में पता चले, राइट। तो डेफिनेटली आइसोलेशन तो बनता ही है, आपका घूमना फिरना, दोस्तों के साथ उठना बैठना सब कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं होगा। प्लीज अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन अक्टूबर के मंथ में आपको गाइड करेगी। एंड यस, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनना, लोगों से ज्यादा अपनी सुनना। ओके। थर्ड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं फोर ऑफ मून्स एंड द फूल कार्ड। अगेन सेपरेशन का कार्ड है। यस, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको उम्मीद है कि कोई वापस आएगा। वेल, एनर्जीज चेंज होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, राइट। हम अगर अभी खुश महसूस करें, डजंट मीन कि हम 5 मिनट बाद भी खुश महसूस करें, हो सकता है हम कुछ और याद करके सैड हो जाएं। तो जैसे हमारी एनर्जीज हैप्पी टू सैड हो जाती हैं, वैसे लोगों की एनर्जीज भी हैप्पी टू सैड चेंज हो रही होती हैं। तो यही इंसान जो हम नाइट एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, जो आपको छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से या ब्लॉक अनब्लॉक आपकी सिचुएशन चल रही थी, जिसके साथ आपकी फाइट्स हो रही थी, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आ रहे थे, चाहे आप सिंगल हैं, सिचुएशनशिप में हैं, मैरिड हैं, ये आपके लिए है। वो इंसान को अपनी गलती का रियलाइज होगा। अब ये देखिए फूल कार्ड, यानी एक इंसान जो कि स्टूपिड है, फूलिश डिसीजन उसने ले लिया, इम्पल्सिव डिसीजन उसने ले लिया, एग्जैक्टली ये नाइट एनर्जी, वो घूम के वापस जरूर आएगा। ये देखिए इंसान वापस आ रहा है, ये वापस आएगा, आपसे माफी भी मांगेगा, अपने कन्फेशन भी करेगा ट्रू फीलिंग्स का, और हो सकता है आपसे बोले, गिड़गिड़ाए कि प्लीज मुझे वापस ले लो, राइट। ना रियल बात ये है कि क्या आप इन्हें वापस लेंगे, क्या आप नए तरीके से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि चांसेस उसके थोड़े कम हैं। आपके फोर्थ वीक में कार्ड आए हैं थ्री ऑफ मून्स और टू ऑफ सन्स के। आपकी रीडिंग एक साइन से काफी मिलती जुलती है, आई थिंक एक्वेरियस से। तो ऐसा लग रहा है कि आप सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हो, आपको लगा वाओ ये इंसान तो वापस आ गया, इसने मुझे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, राइट। जहां आप सेलिब्रेशन कर रहे हो कि अरे हम दोनों का पैचअप हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया, वहीं आपको लगेगा कि अरे ये तो बात ही नहीं बन रही है, राइट। ऐसे अगर आपको फॉर एग्जांपल एक नौकरी से निकाल दिया या एक क्लाइंट चला गया, वो घूम के वापस आएगा, और फिर क्या होगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो बैठ ही नहीं रही हम दोनों की ट्यूनिंग, ये तो बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स अक्टूबर के एंड में हो सकती हैं। इसलिए नहीं हो रही कि आप बुरे इंसान हो या वो बुरे इंसान हो, सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, आप दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं, बोल्ड हैं, ईगो भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो जब लड़ाई होता है तो ना आप ना सामने वाला पीछे झुकता है, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आप रियली ये जॉब उतनी इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस उतना इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग क्लाइंट इतना इंपॉर्टेंट है, या ये रिलेशनशिप आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, यानी कि झुक जाइए, माफी मांग लीजिए, बात को टाल दीजिए, चुपचाप सुन लीजिए, लड़ाई झगड़ा बढ़ाइए ना। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कहीं भी कि यार सिर्फ मैं ही कॉम्प्रोमाइज करे जा रहा हूँ, दूसरा इंसान तो कर ही नहीं रहा, तो ये रिलेशनशिप, चाहे आपका बिजनेस रिलेशनशिप है, चाहे आपका जॉब में है, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप है, ये सिर्फ तब तक ही चलेगा जब तक आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट। तो दोनों का साथ में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये बात सोच के चलिएगा, क्या आप जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए। अगर आपको लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे को पैसे की जरूरत है, राइट, ये इंपॉर्टेंट क्लाइंट है या ये रिलेशनशिप, चलो मैं कर लूंगी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी भर, मुझे तो बस ये इंसान चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देन इट्स अप टू यू, जरूर वापस लीजिए। तो आप उनको वापस लेंगे या नहीं, ठीक, ये तो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, लेकिन मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है, आपके लव के हिसाब से भी, करियर के हिसाब से भी, राइट। नाउ अब बात बनता है, कुछ लोग ये पूछेंगे कि अब लेकिन मैम हम तो कंफ्यूज हैं, हम करें क्या, क्या हम इस इंसान को वापस लें या ना लें, इसकी एनर्जीज क्या हैं। तो उसके लिए आती है मेरी पर्सनल रीडिंग ओरिकल लव रीडिंग, जो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स होती है। आप ये दोनों रीडिंग्स बुक करा के जान सकते हो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ऑलराइट।
तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगे एंड इस पॉजिटिव एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, ओरेकल लव रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, या कोई पैकेज रिचुअल कोई और सर्विस लेना चाहते हैं जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप मुझे ईमेल आईडी पे ईमेल करना चाहते हैं। ईमेल आईडी है aastasharma842@gmail.com। आप वहां पे मुझे ईमेल करके प्राइसेस भी जान सकते हैं, बुकिंग भी डायरेक्टली करा सकते हैं, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द मोक्षा टैरो पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, वहां से भी आपको प्राइसेस और बुकिंग इजीली हो जाएंगी। और राइट, सिर्फ यही दो तरीके हैं मेरे चैनल पर बुकिंग्स कराने का। आई डू नॉट हैव अ वेबसाइट, तो प्लीज वेबसाइट के थ्रू जाने की कोशिश मत करना। जब मैं वेबसाइट बना लूंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ऑलराइट, आई होप आप इसको सब्सक्राइब करें जाने से पहले। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।